Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। और कैमरा आई थिंक बहुत ज़्यादा ऊंचा हो रहा है, इसको ज़रा सेट करते हैं यहाँ पर। ओके, आई होप मैं फ्रेम में ठीक आ रही हूँ, ठीक है। तो जी हाँ, तो टाइटल तो आपने पढ़ा होगा वीडियो का कि क्या हम कनाडा में अपना घर लेने का प्लान कर रहे हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि ये जिस घर में अभी हम रहते हैं ये हमारा है या रेंट का है। तो ये हमारा घर नहीं है, मतलब ऑफकोर्स हम रह रहे हैं तो भी हमारा है, लेकिन हम रेंट पर यहाँ पर रहते हैं। हमारा अपना कनाडा में अभी कोई घर नहीं है। तो अभी हमने करना शुरू किया है कि हम इंशाल्लाह अपना घर लें। और देखिए, घर लेना इज़ सच अ बिग डिसीजन। इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट होती है आपकी लाइफ की। एक इंसान का क्या ज़िंदगी में ख्वाब होता है कि उसका घर हो, उसकी गाड़ी हो, अच्छी उसकी जॉब हो, उसके बच्चे अच्छे से। तो ये ना एक इंसानी जो ख्वाहिश होती है ना, उसमें से एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है अपना घर होना। इस चीज़ को हम करने की तरफ प्लान थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, घर लेना ना इतना बड़ा डिसीजन होता है और इतना ज़्यादा मुश्किल डिसीजन होता है, क्योंकि आपको एक नहीं कई सारी चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं। घर का साइज़, घर की लोकेशन, कितना आपका फाइनेंशियल, आपकी सिचुएशन क्या है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और किस प्रोविंस में लेना है, बहुत मुश्किल ये डिसीजन है। और अभी हमें हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए ये डिसीजन लेने में। तो एनीवेज, हम लोग देखने गए। हमने आज तक कभी भी यहाँ पर घरों के सर्वे वगैरह नहीं किए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कोई ऐसा प्लान कभी सोचा ही नहीं था, माइंड में नहीं आया था कि अपना घर लेंगे, कब लेंगे। हमने सोचा चलो हम जाकर देखें तो कि मार्केट कैसी है, घर कैसे है, नई कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो कैसी है, कैसा घर होगा, वो कितने सपनों का घर। तो वो एक माइंड में चीज़ें चलती हैं ना। चलिए, बातों को मैं यहाँ रोकती हूँ और हम घर देखने चलते हैं। आप मेरे साथ देखिएगा मेरी नज़रों से। तो यहाँ पर हम पहला घर देखने आए। तो देखिए, घर में जो सबसे पहली अटेंशन आपकी जाती है ना, वो किचन पर जाती है। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है, स्पेशली जो एक वाइब होती है उसका। तो यहाँ पर मुझे किचन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि स्पेशियस काफ़ी था। और ये जो एरिया मैं देख रही हूँ ना, तो ये पेंट्री का एरिया था। और ये जो आप पीछे मेरे डोर देख रहे हैं ना, वो गराज की एंट्रेंस थी। और ये जो जैकेट्स वगैरह के लिए क्लॉजेट बनी हुई होती है वो थी। तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था, स्पेशियस था, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। मोस्टली मुझे लाइट कलर के किचन जो हैं वो पसंद आते हैं, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन था ना वाइट के साथ, वो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये फिर सामने आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया था, वो बैकयार्ड था। और ये पूरा लिविंग रूम बना हुआ था, बहुत ही ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों को मैं बता दूँ ना, कि ये घर ये वाले सेल पर नहीं थे, मतलब ये ऑलरेडी सोल्ड आउट था। लेकिन आप इस डिज़ाइन को देख के एग्जैक्टली ऐसा बनवा सकते हैं। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 यूनिट घर होते हैं। तो अभी सेकंड फ्लोर पर मैं लेवल पर आई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर एक और लिविंग रूम बना हुआ था। और मुझे ये लिविंग रूम जो है ना, वो नीचे वाला जो लिविंग रूम था उससे भी ज़्यादा पसंद आया था। इतना खूबसूरत एक तो उन्होंने सेट किया हुआ होता है ना शो होम, कि वो बस आपका दिल चाहता है यहाँ रहना शुरू कर दो। और अब मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रही हूँ जगह, वो एक वॉशरूम था, जो कि कॉमन वॉशरूम होता है ऊपर वाले लेवल पर। और ये थी लिनन क्लॉजेट, जहाँ पर आप चादरें जो नहीं होती, बेडशीट्स वगैरह, वो सब रख सकते हैं। ये था सेकंड बेडरूम, जो कि एक नॉर्मल साइज़ का था। बहुत बड़े कमरे यहाँ पर इस तरह के बहुत ही, अगर आपका बड़ा घर हो तो होते हैं, जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े कमरे होते हैं। तो ये सेकंड बेडरूम मीडियम साइज़ था। और ये थर्ड बेडरूम था, जो कि ना बहुत छोटा था ना बहुत बड़ा था, लेकिन ये बच्चों का उन्होंने सेट किया हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब मैं जा रही थी मास्टर बेडरूम देखने के लिए, क्योंकि मास्टर बेडरूम तो आपको पता है मेन घर का जो बेडरूम होता है। तो काफ़ी स्पेशियस था। यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम होता है, इसमें वॉक इन क्लॉजेट होता है। साइज़ पर डिपेंड करता है, हर रूम में भी वॉक इन क्लॉजेट आप बनवा सकते हैं। और यहाँ पर फिर वॉशरूम में देख लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वॉशरूम। मॉडर्न, एक तो आजकल जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो वो देखकर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि कितना ज़्यादा अपग्रेड चीज़ें हो चुकी हैं।
अलग अलग स्टाइल की चीज़ें आ गई हैं। तो ये लॉन्ड्री थी और लॉन्ड्री का जो एक्सेस था वो दूसरी तरफ से भी था, मतलब मेन आपके स्टेयर्स की तरफ भी निकलता था। और ये वॉशरूम के अंदर ही उन्होंने क्लॉजेट बनाई हुई थी मास्टर बेडरूम की। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन घर का बहुत अच्छा था। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो घर आप लोग नहीं देख सक रहे होंगे, लेकिन एक आइडिया हो जाता है। हमने जो ये देखा ये पहला घर था, अभी हम दूसरा घर देखने के लिए चलते हैं। आप लोगों को इस घर के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कैसा डिज़ाइन लगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये शो होम्स होते हैं, मतलब ये फॉर सेल नहीं है, इस तरह का आप ज़मीन लेकर कहीं भी बनवा सकते हैं। तो आप बताइएगा कैसा इसका डिज़ाइन लगा, क्या चीज़ आपको लगा कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, तो मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम चलते हैं दूसरा घर देखते हैं। तो ये हम दूसरा घर देखने के लिए आए थे शो होम। तो देखिए इसका जो साइज़ है ना, वो जो हमने लास्ट अभी घर देखा है उससे थोड़ा सा छोटा था। और ये एंट्रेंस के बाद घुसने के फ़ौरन बाद ही घर में डेन का एरिया बना हुआ था, जिससे आप ऑफिस रूम बना सकते हैं या जिस चीज़ के लिए भी आप यूज़ करना चाहें। और ये था पाउडर रूम। और कलर कॉम्बिनेशन इस घर के ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट था, ब्लू और वाइट में था। तो अभी आप किचन भी देखिएगा, किचन में मैं बहुत ज़्यादा दिल लगाती हूँ देखने में। जैसे कि मैंने आपको बताया किचन तो घर की जान होती है। तो देखिए किचन बहुत अच्छा सा बना हुआ था, मॉडर्न था काफ़ी। पेंट्री देखिए कितनी स्पेशियस थी, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस था, कभी कुछ रखने की कमी ना हो अगर इस तरह का आप डिज़ाइन बनवाएं। और ये देखिए कैबिनेट्स का कलर कितना हसीन लग रहा है, ब्लू और जो वाइट का कॉम्बिनेशन है। और जो पीछे बैक स्प्लैश डिज़ाइनिंग है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब यहाँ आप देखिए सामने ना लिविंग रूम दिख रहा है और लिविंग रूम बहुत ही खुला खुला लग रहा था। हाई सीलिंग्स थी घर की, तो हाई सीलिंग्स की वजह से ना घर बहुत ज़्यादा खुले लगते हैं, ब्राइट लगते हैं, खिड़कियाँ ऊंची होती हैं, बड़ी होती हैं। और यहाँ पर ये था बैकयार्ड। अच्छा नीचे बेसमेंट था, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। बेसमेंट जो था वो डेवलप नहीं हुआ था, मतलब ये था कि उसके जो फ्लोर वगैरह थे वो पक्के थे मगर पूरा बना हुआ नहीं था, आप उसे अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। तो ये नीचे बेसमेंट का रास्ता है और आप देखिएगा बेसमेंट कैसे होते हैं। बहुत सारी लोगों के दिल में सवाल आता है कि हॉलीवुड की फिल्मों में जो ड्राउने बेसमेंट दिखाते हैं ना, क्या वैसे होते हैं? तो नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ मूवीज़ होती हैं। तो देखिए ये एक अनडेवलप्ड बेसमेंट था। और अब हम जा रहे हैं ऊपर सेकेंड लेवल की तरफ, जहाँ पर रूम्स वगैरह देखेंगे। तो देखिए ऊपर आने के साथ ही आपको सामने ये जो एरिया मिल रहा है, इसको इन्होंने लिविंग एरिया बनाया हुआ है। और ये उतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं था जितना हमने पहला घर देखा, उसमें तो लिविंग रूम बाकायदा सेपरेटली बना हुआ था। तो आप चाहें तो इस एरिया को खाली भी छोड़ सकते हैं अगर ऐसा घर बनवाते हैं तो यहाँ पर ये है मास्टर रूम। और इसकी ना क्लॉजेट देखकर तो मेरा दिमाग जो है ना बस 7वें आसमान पर था। इतनी बड़ी क्लॉजेट कि मैंने तो अपने हस्बैंड से कहा कभी भी घर इंशाल्लाह बनाते हैं तो क्लॉजेट बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि होता ही क्या है हम लोग को यही चीज़ें तो चाहिए होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो मास्टर बेडरूम बहुत अच्छा था, स्पेशियस था। और यहाँ पर जो वॉशरूम था वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इस घर को जो चीज़ उठा रही थी ना वो इसका कलर कॉम्बिनेशन था, आप देख सकते हैं। जैसे किचन में हमने कलर देखे हैं वही स्कीम यहाँ पर थी। लॉन्ड्री भी सेपरेट थी, मतलब जैसे उस घर में हमने देखा था ना मास्टर बेडरूम से उसको एक्सेस था, यहाँ बिल्कुल सेपरेट बनी हुई थी। दोनों बेडरूम के बीच में उन्होंने लिनन क्लॉजेट बनाई हुई थी, जैसे लास्ट घर में तो हमने देखी थी ना काफ़ी बड़ी थी। तो यहाँ पर ये साइज़ की बनी हुई है। देखिए कभी कभी ना आपका छोटा स्पेस होता है घर का, लेकिन घर का जो डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त हुई हुई होती है। और कभी कभी ज़मीन जो है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन डिज़ाइनिंग जो घर की होती है ना वो इतनी ज़्यादा अजीब सी हुई हुई होती है कि ज़्यादा स्पेस होने का फ़ायदा ही नहीं होता है। तो ये सारे डिसीजंस ना बड़े ही मुश्किल होते हैं। और कभी भी ना कोई एक घर फ़ौरन देख के अट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि ऐसा बनवाना है, उस घर को बार बार देखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है पहली दफ़ा देखने में आपको जो उसके फ्लॉज हैं या जो उसकी चीज़ें हैं ना, पॉइंट्स ऐसे जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, वो सेकेंड टाइम में ज़्यादा बेटर समझ आएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ दोनों घर देखे होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं दिखाया, लेकिन इतना जैसे खुद देखा है ना उस तरह आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर घर कैसे होते हैं। तो मुझे आप लोग बताइएगा आपको पहले घर का डिज़ाइन अच्छा लगा, दूसरे घर का डिज़ाइन अच्छा लगा। दुआ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुआ कीजिएगा हम लोग के लिए ये डिसीजन लेने में आसानी हो, जो भी हो हक में बेहतर हो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, कि आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे लाइक करके, कमेंट्स करके प्यारे प्यारे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।